एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट अल्फाबेट Z। ओके, देखिए छोटे छोटे स्टेप से हमने शुरू किया और आज हम लास्ट अल्फाबेट पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूं कि जो मैंने आपको चीजें कराई हैं वो आपके दिमाग में होंगी। ट्रस्ट करो, बिलीव करो, मेरे साथ करो, एक ही बार अच्छे से करो, 101% आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, आपकी वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट होगा। अगर मैं आपसे कह रही हूं आप मेहनत कीजिए, तो मैं भी तो आपके लिए इतने सारे वीडियोस बना रही हूं, इतना सारा मटेरियल आपके लिए बन रहा है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन योर इंग्लिश इंप्रूव्स, केवल एग्जाम्स ही क्लियर नहीं होते कि आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते थे, उसके बाद भी लाइफ में चीजें होती हैं, राइट? क्या आपको लाइफ लॉन्ग अच्छे मेल्स नहीं करने हैं? क्या और हायर अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है? बेटर एग्जाम्स नहीं देने? ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव, एंड इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो देखो, अब यहां पर अल्फाबेट Z से मैं करा रही हूं। इससे पहले हमने A से लेकर पूरा अल्फाबेटिकली किया है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड। यहां पर क्या है आपके सामने, देखो फर्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने। ओके, ये क्या होता है बताओ मुझे? ज़ीलियत। ओके, कौन होता है ये एक बहुत ही कट्टर समर्थक होगा किसी चीज का, अ फैनेटिक। फैनेटिक जो है ये इसका सिनोनिम है, प्लीज नोट दिस। ओके, ये सिनोनिम है और ये एक्सट्रीमली डेडिकेटेड होते हैं टू अ कॉज, किसी चीज को लेकर ना इनके बहुत ही कट्टर व्यूज हो जाते हैं। सेंटेंस बनाती हूं, रिलीजियस फैनेटिक्स या रिलीजियस ज़ीलियट्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे कैन कॉज वॉर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो ये कौन है? ये किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक है। ठीक है, आगे देखो आपके सामने क्या है, जोडियक। जोडियक होता है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। एस्ट्रोलॉजी जो है ये ज्योतिष विज्ञान है। हम ऐसे कहते हैं ना, आपके तारे, आपके सितारे, नक्षत्र और वो सारी चीजें जो हैं वो किससे रिलेटेड है? जोडियक साइंस से रिलेटेड। यहां पर आप तस्वीर देखिए, आप सबने ये सुना होगा, मेष राशि, कर्क राशि, इंग्लिश में एरीज, लिब्रा, पाइसियन, स्कॉर्पियन एंड ऑल दैट, स्कॉर्पियो, राइट? जोडियक। जोडियक के बाद नेक्स्ट है हमारा जेनिथ। जेनिथ क्या है? जेनिथ होता है पीक, शिखर जिसको हम कहेंगे। और यहां पर क्या दिया गया है? सर्वोच्च बिंदु, द हाईएस्ट, सबसे ऊपर। आप बताओ मुझे, क्या हमने NADIR कुछ किया है? ये इसका ऑपोजिट है। नादिर मीन्स बिल्कुल नीचे वाला, हाईएस्ट या पीक पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको हम कहते हैं जेनिथ, ZENITH। ही रीच्ड द जेनिथ ऑफ हिज करियर। In the afternoon, the sun reaches its zenith, यानी कि एकदम पीक पॉइंट जो होगा उसका स्काई में, वहां पर वो नजर आएगा। ओके, आगे देखो आपके सामने क्या है, जूलॉजी। बहुत ही सिंपल है। बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉटनी जो प्लांट्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं, जहां एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज द वर्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतु विज्ञान। अगला वर्ड देखो, बताइए क्या आपने ये सुना है? मुझे मत कहना मैम हमने नहीं सुना है। ये क्या है? ज़ोरास्ट्रियनिज्म। और ये क्या होता है? पारसी धर्म के बारे में। ओके, पारसी, ये जो पारसी धर्म है उसके लिए ये वर्ड है। ओके, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, मेरे साथ कहिए, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ये एंशिएंट मोनोथिस्टिक रिलीजन है ऑफ पर्शिया। यहां पर एक और वर्ड आया, मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक क्या हो सकता है? देखो मैंने आपको कितनी बार बताया, मोनो का क्या मतलब है? मोनो का मतलब वन, मोनोलॉग, राइट? मोनोगैमी। अब बताओ मोनोलॉग क्या है, मोनोगैमी क्या है? मोनो मीन्स वन, राइट? यहां पर देखो ये THE भी आ गया, ये किससे रिलेटेड हो जाता है? THE, ये गॉड से रिलेटेड। सो मोनोथिस्टिक, दे बिलीव ओनली इन वन गॉड। ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो रतन टाटा जी हैं, ही बिलोंग्स टू दिस रिलीजन। जॉन अब्राहम, हमारे फेमस एक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो, ओके, ही बिलोंग्स टू दिस रिलीजन। ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। अब आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? ये रहा वर्ड नंबर 6। ओके, वर्ड नंबर 6 क्या है बताइए मुझे? ज़ेफर। ओके, और ये क्या होता है? ये बहुत ही जेंटली बहने वाली, धीमी धीमी हवा जो बहती है, मंद समीर। वाह, कितनी सही हिंदी है। ओके, हवा का झोंका, उसके लिए ये वर्ड है हमारा ज़ेफर। ठीक है, ब्रीज, विंड,
ओके, ड्राफ्ट, ये भी कुछ जगहों पर विंड के लिए ये वर्ड भी यूज हो जाता है, ठीक है। ब्रीज, विंड, ड्राफ्ट, और क्या सुना है आपने? अ गस्ट ऑफ विंड सुना है, यस। अ विफ ऑफ विंड सुना है, यस। ये सभी जो हैं ये इसके लिए जो है सिनोनिम्स हैं, राइट। अ ज़ेफर blew across the room, या the zephyr moved the curtains, I could feel a zephyr in the field, मतलब एक हवा को महसूस कर सकती थी। This is going to be your word, fine। अगला है हमारे सामने zest। zest क्या होता है? किसी चीज को लेकर बहुत enthusiasm, बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह, बहुत लाइवलीनेस, ये सब क्या है? ओके, ये इसके सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। I like to teach you with a lot of zest. I hope you are improving your vocabulary and watching these videos and taking the tests with a lot of zest. Zest होता है जोश, जोश होना, एनर्जी होना। ये क्या है हमारा? ये है वर्ड नंबर 7। ओके, तो ईगरनेस, विगर, स्पिरिट, ये सभी जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। फिर है हमारे सामने जिगजैग। जिगजैग ऐसे होता है, इसके लिए एक और वर्ड क्या है हमारा? क्रिस क्रॉस, फाइन। द ड्रंक ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार इन अ zigzag manner, a pattern with many twists in different directions। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी मम्मियां जब बिजी हो जाती हैं, खैर अब तो मुझे पता नहीं, अब तो छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन है, पर एक जमाना था भाई जब नहीं थे ये मोबाइल फोन, तो उनको ना एक कॉपी दे दी जाती थी और एक पेन या पेंसिल, और वो उसमें काटे माटे मारते थे। काटे माटे मीन्स इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी लाइन। सो माई सन यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ zigzag patterns। Clear to you? The road had many zigzag turns. The zigzag turn was very dangerous। क्लियर? आड़ी तिरछी रेखा। फिर है जिंक। जिंक तो आपको पता है मेटेलिक एलिमेंट होता है जिसको हम जस्ता कहते हैं। रस्टिंग में इसका कोई रोल है? थोड़ा सा केमिस्ट्री याद कर लो। द ऑइंटमेंट कंटेन्स जिंक। ओके, द डॉक्टर हैज गिवन हिम जिंक सप्लीमेंट्स, ये एक मेटल है। फिर है हमारे सामने जिलियन। जिलियन होता है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। क्या ये मिलियन से राइमिंग है? यस। देयर आर जिलियन स्टार्स इन द गैलेक्सी। When you don't study, you have a zillion excuses to give your teacher, right? I was away from work for 15 days, and when I came back, there were zillion mails in my mail। मतलब बड़ी संख्या में, in very large numbers, zillion। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो क्या है आपके सामने? जूओलॉजिस्ट। हमने जूओलॉजी किया, राइट? तो जूओलॉजिस्ट कौन होगा? अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स। जो पशु होते हैं उनका अध्ययन करने वाला होगा जूओलॉजिस्ट। फिर है अगला वर्ड, देखो यहां पर क्या है। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके सामने ज़ोडिएकल। ओके, ये किससे रिलेटेड है? ज़ोडिएक साइंस से। ओके, राशि चक्र से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जुकीनी। जुकीनी, जाओ आजकल सब्जी वालों के पास, आपको इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। दिस इज कॉल्ड अ जुकीनी। ओके, जुकीनी मैंने कभी नहीं खाई है। ओके, और आजकल बहुत सारी चीजें नए नए, एवोकाडो एंड ऑल दैट। आई एम वेरी देसी, आई लाइक माई घिया टिंडा। ओके, आई लाइक दैट। तो दिस इज जुकीनी। जुकीनी क्या है? स्मॉल टाइप ऑफ ग्रीन, ये वेजिटेबल में आएगा, ठीक है? वेजिटेबल में एक प्रकार की सब्जी है ये, फाइन। जुकीनी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है जुकीनी। इससे कोई सेंटेंस बनाए आपके लिए? ओके, आई डू नॉट लाइक टू ईट जुकीनी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। शी एडेड जुकीनी, माई कुक एडेड जुकीनी इन द पास्ता, राइट? देखो यहां पर फिर क्या है? जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी क्या है? ये है स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। दही वगैरह जो होती है, चीज वगैरह जो होती है, वाइन जो होती है, क्या वहां पर फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? यस, द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज जाइमोलॉजी। क्लियर? जेस्टफुल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह से भरा हुआ। ये देखो अल्फाबेट Z से जब हम सारे कर लेंगे, व्हेन विल वी बी जेस्टफुल? यस।
अब यहां पर देखिए अल्फाबेट Z से हमारे सारे हो गए और कितने अच्छे वर्ड पर हमने खत्म किया ना, जेस्टफुल, नाइस। अब मैं आपको यहां पर 2 क्वेश्चन करा रही हूं। अब माय डियर स्टूडेंट्स A to Z सब हो गया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट सारे रिवाइज करेंगे और जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है वहां पर जाकर आप सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट। क्लियर? जब आपको लगे ना सारे हो गए हैं, फिर आप स्पीड बढ़ाकर सारे वीडियोस भी देखना, और जैसे ही मैं वर्ड बोलूं जुकीनी, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये तो ये था। जैसे मैं बोलूं जेफर, आपको पता चलना चाहिए। जैसे मैं बोलूं बिब्लोमेनिया, आपको पता चलना चाहिए। क्लियर? मेरे से पहले, मेरे से आगे भी तो निकलो। डैश मीन्स एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। डैश मीन्स एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में क्या होगा? आंसर है यहां पर हमारा जिलियन, ZILLION। ओके, ये हमारा आंसर है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलती हूं। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी से संबंधित क्या है? जाइमोलॉजी, जेनिथ, जोडियाक या जिंग? आंसर जो है यहां पर सी है। सी इज द राइट आंसर। So I hope that is clear to you. With that, we come to the end of this video. Thank you so much for watching. Do subscribe the channel, like the video. Thank you for watching. Bye-bye.